अभी पिछले से पिछले हफ्ते इस टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी से एक हफ्ता पहले पंजाब के ही एक ड्रग्स से जुड़े मामले में चीफ जस्टिस इन्हीं सूर्यकांत साहब ने कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़िए। और ये चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी कि पंजाब में जो ड्रग के खिलाफ एक संघर्ष चल रहा है सरकार का, तो वो छोटी मछलियों को पकड़ रहे हो, आप बड़ी मछलियों को पकड़ो। तो ये टिप्पणी है अभी 2 हफ्ते पहले की जस्टिस सूर्यकांत। टिप्पणी से आगे कहता हूं कि सूर्यकांत जी ने तो वो नाम पढ़े हुए, रिपोर्टें पढ़ी हुई हैं, उनको टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है? वो डायरेक्शन दे सकते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो उनको टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है? वो बताएं कि वो रिपोर्टें जो आपने बाद में खोल के दबा ली उसमें ये लिखा हुआ था, तो इन्होंने तो पढ़ी हुई है ना सारी। तो इन्होंने नहीं ना दवाई, तो उनके बाद के जो जजेस ना खोली हो तो वो अलग बात है ना। उसके बाद जब भी खुली उसके बाद इनको तो पता है ना उनमें क्या लिखा हुआ है। आज टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आज बताया जा सकता था अभी उसमें ये था, मैंने पढ़ा हुआ था, तुमने क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया? आज इससे बड़ी पावर पे तो नहीं जाएंगे ना। 3 ही लोग मेन इंडिया के टॉप पे होते हैं, एक राष्ट्रपति है, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इस पोजीशन पर बैठ के भी अगर आप टिप्पणियां ही करेंगे, सजेशन ही देंगे, ठीक है, जबकि आप अथॉरिटी हैं, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? तो और जो क्वेश्चन उठाने वाले लोग हैं उनको हम कहते हैं ये टर्माइट्स हैं, ये पैरासाइट्स हैं, या और नाम लेके बात कर रहे हैं। तो कई बार कुछ कुर्सियां इतनी बड़ी होती हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग एक क्वेश्चन है मेरा, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, जो मतलब एक क्वेश्चन है मेरे, इनके सूर्यकांत जी के तरफ से ही हम चाहेंगे कि इनके जवाब मिले, मेरे भी हैं और लोगों के भी हैं, कि जो ये ड्रग केस पंजाब के है, वो 13 से इन्होंने सुमेटो लिया, 17 तक 18 तक रिपोर्टें आ गई, इनके यहाँ से जाने से पहले रिपोर्टें आ गई थी, ये एक्शन ले सकते थे, नहीं लिया गया। ये क्वेश्चन है, बताएं क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद ये चीफ जस्टिस बने, ठीक है, वहां पे भी बिल्कुल पड़ोस में बैठे थे, कौन से कर्नाटका या वेस्ट बंगाल चले गए थे, सामने ही था सब कुछ। और हिमाचल में तो चिट्टा और ज्यादा, ठीक है, तो वहां भी सब कुछ था, ठीक है, तब उसको मतलब मॉनिटर किया जा सकता था, वर्बली किया जा सकता था। जैसे मेरे वाले केस में एक वर्चुअल पंचायत हुई जजों की, वर्चुअल पंचायत है, उसमें लिखा हुआ सारा कुछ भी, जजों की वर्चुअल पंचायत हो कि ये आदमी जजों के खिलाफ बोल रहा है। आप हाँ, मेरे बारे, जब मुझे जेल भेजा गया तो उस पंचायत में फिर एक जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उनका भी नाम लिया है इन्होंने। आपने लिया था? मैं लिया था, बिल्कुल लिया किसका था, लिया था? इन्हीं का लिया था। यही बात कर रहे थे, ड्रग सूर्यकांत का ड्रग केसों की ही तो बात हो रही थी, इसी की वजह से वो सारा हुआ ना। मुझे जेल क्यों भेजा गया था? ड्रग केसों के लिए मैं शोर मचा रहा था। तो उनका जब नाम आया तो उसमें वर्चुअल पंचायत का लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनके बारे में उन्होंने बोला। फिर मुझे चोरों की तरह नहीं, डाकुओं की तरह घर से उठाया गया, ठीक है, और विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी फैसला लेते हुए वो कोर्ट जो मेरे को सजा कर रही है वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि सुमोटो ने लिया हुआ है। आपको 6 महीने की सजा हुई? 6 महीने ही होती है ना, 6 महीने से ज़्यादा होती नहीं है। मैंने तो उसके बाद एक लेटर लिखा था, पता नहीं वहाँ तक आगे डिलीवर हुआ कि नहीं, कि सच बोलने वालों के लिए जितनी भी हाई कोर्ट है वहाँ पर एक हैंगिंग वेल बना लेना चाहिए। तो जो सच बोले उसको फांसी लटका दो, बात खत्म हो जाए। वो तो 6 महीने बाद फिर आगे बोलेगा, मैं बोल ही रहा हूँ ना। तो 6 महीने की सजा कोई जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहुत कम है। एक हैंगिंग वेल होना चाहिए, और सबसे पहला वेल जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होना चाहिए, तो इनको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। 2 स्टेटों का काम है, हमारे जैसे लोग बोलते हैं यहाँ। तो ये एक हल है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि जो सच बोलने वाले हैं उनको फांसी उसी टाइम दे दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि डिलीवर जब कुछ करना नहीं है। तो बात क्वेश्चंस की हो रही थी, ये सवाल है हमारे आज भी। सिखों साहब को जेल जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने ड्रग केस में जो सीलबंद रिपोर्ट्स हाईकोर्ट में अलग अलग समय पर सबमिट हुई, 5 साल लगातार पेड़, 5 साल वो ठंडा बस्ता कह लीजिए इसको, इस ठंडे बस्ते में पड़ी रही, वो रिपोर्ट्स नहीं खुल रही थी। तो सिखों साहब ने शोर मचाना शुरू किया, और शोर मचाते मचाते इन्होंने इल्ज़ामों की सुई माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजों पर टिका दी। और जैसा इन्होंने खुद बताया कि 11 या 12 जजेस के नाम ले दिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का भी नाम, जो अब चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस नहीं, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट जज में, तो उनका भी नाम ले दिया। जिसके बाद इनके खिलाफ जो कह रहा है कि वर्चुअल पंचायत बैठी और आपको जेल में ये फैसला हुआ कि आप। लखी जी, मेरी तो आज भी कंप्लेंट पेंडिंग है इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं सारी, उसमें जितनी हमारे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हाँ, उसमें भी कंप्लेंट। हाँ, क्या कंप्लेंट? यही जी, मतलब इनका नाम बाई नेम चीफ जस्टिस साहब का, तो 1-2 ऑफिसर्स हैं, और ठीक है, जो संधावाली साहब जिन्होंने मेरे को भेजा था, ठीक है, एक ऑफिसर हैं। मैं इनसे सिक्योरिटी मांगी थी, मुझे इनसे अपनी जान का खतरा है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। वो उसमें सारी डिटेल दी हुई है सारी है, ठीक है, किसी ने पूछा नहीं है आज तक, दोबारा उसकी कोई पैरवाई भी नहीं हुई। तो ये तो हालात है। मैं बात करते करते कुछ चीज़ें आज की भी आ रही हैं, भी आज क्या हो रहा है हमारे, छोड़ दीजिए ये तो जो चल रहा है, हम अपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, क्योंकि हम पास बैठे दिखाई देता है तो हर जगह यही हो रहा है। यहाँ भी आज केसों को लंबित किया जा रहा है,
यहाँ पर कुछ देर पहले जो वो भारत भूषण आशु को भी एक क्लीन चिट मिल गई थी, उसके बाद सुंदर श्याम अरोड़ा उसको भी क्लीन चिट मिल गई थी। किसने दी थी? एक महावीर संधू, एक महावीर संधू, मैं बताता हूँ, कुछ जज महावीर है, कुछ संधू तो नहीं मिलेगा, तो महावीर कुछ जज साहब है हरियाणा से, ठीक है। तो उन फैसलों का बड़ा बाद में हो हल्ला हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ केस रिजर्व कर लिए। तो जो प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस श्री लागू जी हैं, इन्होंने वो केस खुद अपने से लेके उन केसों को मतलब दोबारा अपने कोर्ट में देख के उनके पीछे कुछ फैसले लिए। तो मैं कहता हूँ भी ये क्या है? तो आपके जो जजेस अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आपको ये करना पड़ा तो पब्लिक डोमेन में भी तो होना चाहिए कुछ भी, क्यों रिजर्व रखे जा रहे हैं? मैं वो आपको भैंसों वाला केस डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि हमने खुद 1.5 साल के धरने के बाद वो केस रजिस्टर करवाया था, रेप केस था 21 का, और आज है 26। 5 साल से वो केस ट्रायल नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि 3 साल से 22 या 23 से उन्होंने क्वेश्चन डाल रखी है और हर तारीख पे यहाँ पर उनका वकील पेश हो जाता है, जी मैं बीमार हूँ, कोई और सिस्टम है। 3 साल से हाई कोर्ट जो है उसका ट्रायल नहीं होने दे रही है, और 2 महीने पहले तकरीबन उसका मतलब फैसला भी आ गया और फैसला रिजर्व है। 3 साल तो आपने ट्रायल नहीं चलने दिया, ठीक है, अब आपने फैसला रिजर्व कर लिया। ये त्रिभुवन दहिया जी कुछ साहब हैं, ठीक है, ये क्या है, किस लिए रिजर्व रखा हुआ है? अब क्या कोई आगे अपनी बार्गेनिंग करेगा फिर आप उसका फैसला देंगे? तो ये क्वेश्चन तो उठेंगे ना, ये कौन उठाएगा सवाल? आज तो कॉकरोच बहुत हो गए, आपने मेरे को बताया था, मेरे दिमाग में तो कॉकरोच बहुत पुराना चलता है। आज वो लोग जो है उनके साथ एक काफिला बनना शुरू हुआ है, तो मैं भी आज हौसले में हूँ। 6 महीने जेल ही है ना, आज भी किसी बात में इनको कोई मेरी में कंटेम्प्ट दिखाई देती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले 6 महीने तकलीफ दे होते हैं, आज मुझे 6 महीने वहाँ दोबारा जाने में कोई दिक्कत नहीं सच बोलने के लिए। लेकिन आज सच जो है वो लेवल वो नहीं है जो आज से 3 साल पहले था, ठीक है। आज जो कॉकरोच है ना वो बहुत तकलीफ में है, और ये बात जो जहाँ तक जाएगी, इसीलिए हम बात हिंदी में कर रहे थे, दुनिया तक बात जाए, पता चले कि कुछ लोग पहले ही कर चुके हैं, ये सजा काट चुके हैं। मैं एक आदमी, जिंदा आदमी हूं जिसने 6 महीने सजा काटी होगी और जिसका ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि संधावालिया साहब ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखवा दिया था कि मैंने कोर्ट के फेस पे जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब मेरे को सजा सुनाई इन्होंने तो मैंने तो लगाए नारे जो चल रहे थे। हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में जस्टिस जो संधावालिया साहब ने जब मेरे को आपको सजा सुनाई तो मैंने 6 महीने की तो मैंने उसके अगेंस्ट अपना जाहिर किया, अपना प्रोटेस्ट, ठीक है। तो मैंने जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कोर्ट में, मैं फैसला दे दूंगा आपको, उसमें आप कोर्ट कर देना कि कोर्ट के फेस पे जब इसको सजा सुनाई गई तो इसने जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके लिए कोई अलग से सजा का प्रोविजन तो है नहीं, लेकिन उसका उसमें दर्ज होना, वो मैं कहता हूं, मैं तो धन्यवादी हूं संधावालिया साहब का भी। जैसे इनका धन्यवाद किया इन्होंने कॉकरोच जगाए, तो आज बात किधर जा रही है। तो संधावालिया साहब ने भी एक दस्तावेज पैदा किया है, एक दस्तावेज है, दुनिया में एक ही होगा जिसमें लिखा गया है कि एक आदमी सामने खड़ा होकर हाई कोर्ट के कह रहा है जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद। तो समय आ गया है, नहीं तो आ जाएगा, और 4 साल को आ जाएगा, और 10 साल, कितनी देर नहीं आएगा ये समय।